आज इस वीडियो में ये बात करने वाले कि सिर्फ आप महीने के 1000 रुपये इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में करोड़पति किस तरह से बन सकते हैं और क्या है इसके सीक्रेट्स। आप अपने बच्चों के लिए भी प्लान कर सकते हैं या फिर खुद रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1000 रुपये मंथली कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है। मार्केट चाहे एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, और वो भी बिना किसी रिस्क के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। आपको एक बार एनालिसिस करके लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है। चलिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कैलकुलेशंस का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से प्ले होता है रोल, वो डिटेल में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। फर्स्ट, अगर महीने के सिर्फ 1000 रुपये 15 ईयर्स के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं महीने के सिर्फ 1000 रुपये 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कंटिन्यूसली किसी म्यूचुअल फंड में। अगर देखिए लॉन्ग टाइम में ना किसी भी म्यूचुअल फंड के हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कंपनी डायरेक्ट ग्रोथ में, जो कि ऑल टाइम रिटर्न 24% से भी ज़्यादा है। लेकिन आप अच्छा एनालिसिस करके आपको कौन सा अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन लॉन्ग टाइम में 16-17% रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड्स में मिल ही जाते हैं। और जो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ 1000 रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा सिर्फ 1,80,000 रुपीज़, यानी कि सिर्फ अराउंड 1,80,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। उसका जो रिटर्न जो जनरेट होता है 15 साल में 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए आप जनरेट कर चुके थे सिर्फ 1,80,000 इन्वेस्ट करके। वो हम नेक्स्ट और एक 10 साल उसको कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि 15 साल का 25 साल कर देंगे, सिर्फ इतना ही बस। सिर्फ 15 ईयर्स का 25 ईयर्स करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपीज अराउंड। और 3 लाख में यानी कि फर्स्ट में 1,80,000 और जो सेकंड स्टेप 10 साल बढ़ाने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ कितना 3 लाख रुपए, यानी 1,20,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो। लेकिन रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखोगे ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या होता है। 40 लाख रुपए आपका फंड जनरेट हो चुका होता है 25 साल में। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जो नेक्स्ट, चलो भाई मुझे और पैसा ज्यादा बनाना है, मैं और कंटिन्यू कर दूंगा इसको इन्वेस्टमेंट को। अगर आप 25 साल का अगर 35 ईयर्स को अगर करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ 4,20,000 रुपए, यानी कि सिर्फ 4,20,000 इन्वेस्ट करके पता है आपको पोर्टफोलियो कितना होगा। आप सोच भी नहीं सकते 35 ईयर में सच में यार इतना पैसा बनता है क्या। आप यहाँ देख सकते हैं करोड़ों में बदल चुका है आपका पोर्टफोलियो। 1,86,000 यानी कि अराउंड 2 करोड़ रुपए आप जनरेट कर चुके थे सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करके। मैं आपको एक क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे आप जॉब होल्डर हो, महीने के सिर्फ भले 15,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, 1000 रुपये तो आप खुद के लिए निकाल ही सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप खर्च कर देते हो यही ना भाई, उसको अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, आज आप 12,000 15,000 कमा रहे, उसमें से 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो टुडे, वही 10 साल के बाद क्या 1000 रुपये, आज जो 1000 रुपये की वैल्यू 10 साल के बाद भी वही रहेगी? नहीं, आपके लिए 1000 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगा। यानी कि आज आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो 10 साल के बाद क्या वही सैलरी रहेगी? नहीं भाई, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, सैलरी तो बढ़ जाएगी, यानी कि कम से कम 15,000 का हो जाता है, मान लो 30,000। उस टाइम पे भी आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 ही रखना है। इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं करना है, चाहे आपका सैलरी कितना भी बढ़ते जाए, आपको सिर्फ 1000 रुपये कंटिन्यूसली 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है बस। 4,20,000 इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अपने बच्चों के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, या फिर खुद के रिटायरमेंट के लिए 1,86,00,000 आप जनरेट कर सकते हैं। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही शुरू नहीं किया तो कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी क्या, अभी डीमेट अकाउंट अगर है आपका, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न जनरेट कर लो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के फाइनेंशियल नॉलेज अपडेट्स चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू।